हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैथ क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो वो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। संगत मतलब कंसिस्टेंट, असंगत मतलब इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे कुछ हमारे इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बात जान लेते हैं कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट यानी कि संगत, और यहाँ पे इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत। अच्छा, इन दोनों का मतलब क्या होता है थोड़ा समझते हैं। जो भी पेयर ऑफ समीकरण क्या करते हैं, अगर जिनका पास हल होता है मतलब उसको सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो संगत होते हैं, और जिसका हल नहीं होता है मतलब जिसका हल नहीं होता वो असंगत कहलाते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, और यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इन दोनों केसेस में यहाँ पे तो अनेक हल होते हैं, मतलब कई सारे हल होते हैं, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, और यहाँ पे तो आपके सिर्फ एक हल होते हैं। मतलब इन दोनों केसेस में हल तो है, लेकिन तीसरा केस हमारा होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो होता है, लेकिन ये बराबर नहीं होता c1/c2 के। ऐसे केस में इसका कोई भी हल नहीं होता, इसका हल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ समीकरण दिए गए हैं, 5 समीकरण दिए हैं। पांचों समीकरणों को थोड़ा हम लोग चेक करते हैं कि क्या है, क्या क्या बात हो सकती है इसमें, किसके संगत है, कौन से असंगत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण को उठाते हैं। 3x प्लस, पहला सवाल हमारा 3x प्लस 2y बराबर 5, एंड दूसरा समीकरण यहाँ पे इसके रिगार्डिंग है 2x माइनस 3y बराबर 7। तो यहाँ से सबसे पहले हम a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 मतलब 3/2, और यहाँ से b1/b2 निकालते हैं तो यहाँ पे 2/-3 हो जाएगा, और c1/c2 अगर देखें तो हम लोग 5/7 हो जाएगा। तो यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि a1/a2 जो है वो नहीं बराबर है आपके b1/b2 के। इसका मतलब एक हल होगा। एक हल होने का मतलब ये क्या है, समीकरण संगत हैं। क्लियरली बात है, एकदम संगत है। दूसरा समीकरण हम लोग यह देखते हैं, ये वाले दूसरे समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 8। सो यहाँ पे हमारा 2x माइनस 3y बराबर 8, और इसके रिगार्डिंग हमारा दूसरा समीकरण है 4x माइनस 6y बराबर 9। सो 4x माइनस 6y बराबर 9। तो यहाँ पे जब हम चेक करते हैं a1/a2 तो ये हमारा 2/4 यानी कि कहीं कहीं 1/2 है। b1/b2 यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे -3/-6 यानी कि ये भी कटेगा तो 1/2 आएगा। और फिर यहाँ पे हम लोग c1/c2 की बात कर रहे हैं तो ये 8/9 आएगा। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि a1/a2 जो है वो बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन ये नहीं है c1/c2 के। इस कंडीशन में हमारा कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो दोनों समीकरण हैं वो क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। सो दीज आर असंगत। अब हम लोग यहाँ पे तीसरे समीकरण की थोड़ी चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमारा तीसरा समीकरण है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। 3/2x प्लस 5/7y बराबर 5/3 बराबर 7 है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया, 5/3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5/3 बराबर 7। एक समीकरण ये हो गया। दूसरा समीकरण क्या है, 9x माइनस 10y बराबर 14। 9x माइनस 10y बराबर 14, ये दोनों समीकरण। अब इसका हम a1/a2 चेक करते हैं तो a1/a2 जो होगा वो है 3/2 डिवाइडेड बाई 9। इसका मतलब क्या है, 3/2 इंटू 1/9। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 3 जा 9, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/6 मिलेगा। फिर हम लोग यहाँ पे b1/b2 निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा 5/3 डिवाइडेड बाई -10। इसको थोड़ा हम निकालते हैं तो 5/3 गुणे 1/-10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/-30। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि a1/a2 जो है वह नहीं बराबर है हमारे b1/b2 के। इसका क्या मतलब होता है कि इसका सिर्फ एक हल होगा। अब देखो यहाँ पे हल है ना, इसका मतलब ये दोनों समीकरण कैसे हमारे संगत हैं, ये दोनों संगत समीकरण हो गए। अब यहाँ पे हम लोग चौथे की बात करते हैं। चौथा समीकरण हमारा क्या है, 5x माइनस 3y बराबर 11। 5x माइनस 3y बराबर 11। और यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या है,
माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22, माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22, माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं a1/a2 क्या निकलता है, ये 5/-10 है, इसका मतलब -1/2 कटने के बाद आ जाएगा। फिर यहाँ से हम b1/b2 निकालते हैं, ये -3/6 है, ये भी कटने के बाद हमारा क्या हो रहा है, सिंपल सा 1/2 आ रहा है, तो 1/2। और यहाँ पे हम लोग c1/c2 निकाल रहे हैं, तो देख रहे हैं 11/-22 है, तो ये भी कटने के बाद -1/2 आ रहा है। तो देख रहे हैं कि तीनों हमारा -1/2 आ रहा है, यानी कि हमारे तीनों चीजें बराबर हैं, और तीनों बराबर होने का मतलब है कि अनेक हल, और अनेक हल मतलब जब हल है इसका तो ये समीकरण क्या होंगे, हमारे संगत होंगे। तो ये हमारा चौथा समीकरण था। अब पांचवें की थोड़ी बात कर लेते हैं। हमारी पांचवा समीकरण क्या है हमारा यहाँ पे, 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 4x प्लस 4/3x प्लस, यहाँ पे क्या है यार, ये तो थोड़ा सा भूल जाते हैं, 4/3x प्लस 2y बराबर 8 प्लस 2y बराबर 8, एंड दूसरा वाला समीकरण क्या है भाया, दूसरा वाला समीकरण है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 12, 2x प्लस 3y बराबर 12। तो यहाँ से हम a1/a2 निकाल लें, तो ये हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4/3 इंटू 1/2, 2 से 2 गया, तो यहाँ पे आएगा 2/3। फिर उसके बाद हम b1/b2 निकालेंगे, तो ये भी 2/3 है, और c1/c2 निकालेंगे तो 8/12 काटेंगे, 2 चौके 8, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि ये भी 2/3 आया, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। इट मीन्स ये क्या है, ये संगत होगा, बिल्कुल भी संगत होगा, क्योंकि इसके अनेक हल होंगे, तो ये भी क्या हो गया, समीकरण संगत हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।